अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज की रेसिपी बहुत ही सादा लजीज हल्की फुल्की खिचड़ी है। ये खिचड़ी मैंने मूंग की दाल यानी छिलके वाली मूंग की दाल से तैयार करूंगी। नहायत ही आसान, जल्द बनने वाली और सेहत बख्श ये खिचड़ी बच्चों बड़ों सब के लिए बेहतरीन है। चलिए फिर बनाते हैं खिचड़ी। खिचड़ी के लिए सबसे पहले लिया है मैंने 1 कटोरी बड़ी चावलों की और हाफ़ कटोरी मैंने ली है छिलके वाली मूंगी की दाल और इसे पहले मैंने साफ़ कर लिया था। दाल और चावलों को आपस में कर लेते हैं मिक्स और इसके बाद करते हैं इसे वॉश। इसे मैंने 2 से 3 बार पानी में वॉश किया और 20 मिनट के लिए दाल और चावलों को भिगो कर रख दिया। 20 मिनट बाद चेक करें जी, दाल भी अच्छी सी भीग चुकी है और चावल। अब खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीली लेते हैं, चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, हाफ़ कप ऑयल का शामिल कर देते हैं। आप इसे घी में भी बना सकते हैं और इसमें जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें एक छोटा प्याज काट के शामिल कर देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करते हैं प्याज को। यहाँ पर प्याज को हो गए हैं 2 से 3 मिनट कुक होते हुए। अब इसमें डाल देंगे सब्ज़ वाली 2 सब्ज़ मिर्चें मोटी मोटी काट के। अब इसमें जाएगा गरम मसाला। यहाँ पर मैंने साबुत गरम मसाले में थोड़ी सी ली है, इसमें साबुत काली मिर्च 2 से 3 टुकड़े हैं, इसमें दालचीनी के, और ज़ीरा है, 2 से 3 लौंग है और एक मोटी बड़ी इलायची है। ये सारी बहुत ही फ़ायदेमंद है चीज़ें, इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ ही हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देते हैं नमक का और इसे 1 मिनट के लिए करते हैं फ्राई ताकि मिर्चें अच्छी सी फ्राई हो जाएं। और अब इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी और इसको मसाले को भूनते हैं। बस इसमें यही मसाले जाएंगे। आप मिर्चें रेड सुरख वाली डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया, ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसे फिर से कुक करते हैं मसाले को। हमारे घर में थोड़ी सी जो खिचड़ी है स्पाइसी खाई जाती है, इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च ऐड की है। यहाँ पर मसाला अच्छा सा कुक हो गया है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 3 कटोरी पानी की और इसे कवर कर देते हैं, बॉयल आने देते हैं। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए तो हम इसमें शामिल कर देते हैं जो हमने दाल और चावल भिगो कर रखे थे। यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देते हैं और चम्मच के साथ चावलों को पानी के साथ मिक्स करते हैं और इसको कवर कर देते हैं। यहाँ पर जो खिचड़ी है कुक होना शुरू हो गई है। अब इस दोबारा से हम लोग कवर हटाते हैं और चम्मच के साथ फिर से मिक्स करते हैं और इसी स्टेज पे हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं नमक भी। यहाँ पर जी नमक एकदम से परफेक्ट है। फिर से हम इसे कवर कर देते हैं ताकि और दाल भी एकदम से परफेक्ट कुक हो जाए। यहाँ पर खिचड़ी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और पानी भी ड्राई हो चुका है। अभी हम इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए फिर से कुक करते हैं ताकि पानी थोड़ा सा और कुक हो जाए। यहाँ पर अब हम लगाते हैं दम और पानी को मैंने थोड़ा सा इसमें रखा है ताकि ये अच्छी सी नरम सी खिचड़ी बने। अब जी इसके लिए सलाद और रायता तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्याज को काट लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक भी छिड़क दिया है। साथ ही इसके ऊपर डाल देते हैं लेमन का जूस और इसे मिक्स करते हैं। ये प्याज का सलाद बनके हो गया है रेडी। अगर किसी के पेट में दर्द हो तो प्याज का पन निचोड़कर उसको पिलाया जाए तो उसके पेट के दर्द को फ़ौरन आराम आ जाता है। कैसी लगी आज की ये टिप्स? अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, दही का रायता। यानी सबसे पहले मैंने यहाँ पर दही ली और उसमें 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा मैंने शामिल कर दिया ज़ीरा और इसे मिक्स किया। यहाँ पे दही का रायता भी ज़ीरे वाला रेडी है। अब जी यहाँ पर जी खिचड़ी को दम आ चुका है। अब हम चेक करते हैं खिचड़ी। यहाँ पर हम चम्मच के साथ हल्के हाथों से करते हैं मिक्स और माशाल्लाह से माशाल्लाह यहाँ पर हमारी खिचड़ी बन के हो गई है बड़ी ही ज़बरदस्त चटपटी सी रेडी। आप बताइएगा आपके घर में खिचड़ी कैसी बनती है? हमारे घर में तो थोड़ी सी मिर्च डाल के बनाई जाती है ताकि मुँह का जायका चेंज हो सके, अगर कोई बीमार भी तो है। लेकिन हम वैसे भी घर में आम रूटीन में भी कभी दिल चाहे तो ये खिचड़ी बना लेते हैं। हमारे घर में तो बहुत ही पसंद की जाती है। अब इसे 2 मिनट के लिए हिलाने के बाद कवर कर देते हैं।
नहायत ही आसान, जल्द बनने वाली और सेहत बख्श ये खिचड़ी बच्चों बड़ों सबके लिए बेहतरीन है। खिचड़ी बन के होगी है रेडी। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। साथ में मैंने तैयार किया है प्याज का रवायती सलाद, जो हर नवाले को मज़ेदार बना देता है। ऊपर से दही में भुना हुआ ज़ीरा, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर सलाद, रायता और खिचड़ी बन के होगी है रेडी। अब जी मैं आपको बताती हूँ कैसे खाते हैं। ये सादा सा खाना दिल को सुकून देता है जब आप मोहब्बत से बनाएं और हर नवाला नेहमत बन जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआ में याद रखिए और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग। खिचड़ी के ऊपर डालें जी सलाद और दही, फिर मज़े से एंजॉय करें। ये था मेरा तरीका खिचड़ी खाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।